बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं, देखो तुम सभी को पता है कि मेरी बाइक और जादुई डंडा किसी ने चुरा लिया है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जानता हूँ, लेकिन वो जो भी है जल्दी पकड़ा जाएगा। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं वो जादुई डंडे के राज ना जानता हो, वरना तबाही मचेगी और ऐसी तबाही कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तभी शॉन ने कहा, बाबा अगर आपको पता चल गया कि आपकी बाइक और डंडा किसने चुराया है तो आप उसे माफ कर देंगे क्या? बाबा ने कहा, नहीं, उसे चोरी करने की सजा मिलेगी। गरम तेल में उसे तला जाएगा, वो भी बेसन लगाकर, और फिर कुत्तों को खिला दिया जाएगा। बाबा की ये बात सुनकर शॉन डर गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अगर बाबा को पता चल गया कि बाबा का जादुई डंडा और बाइक उसी ने चुराई है तो बाबा उसे गरम तेल में तलेंगे, वो भी बेसन लगाकर, और अगर बाबा ने उसमें लाल मिर्च और नींबू भी डाल दिया तो क्या होगा? ये सोचकर ही शॉन का दिल घबराने लगा। शॉन बोला, बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। चलो गुल्ली बुल्ली घर चलते हैं, हम लोग कल आएंगे बाबा के पास। ये बात सुनते ही बाबा ने कहा, एक बात तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया। मैं अपनी बाइक और डंडे को ढूंढने के लिए जादुई मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे ये काम 3 दिन करना होगा और फिर 3 दिन के बाद जादुई डंडा और मेरी बाइक दोनों ही मेरे पास होगी, साथ में वो चोर भी जिसका पकोड़ा बनाया जाएगा, वो भी बेसन लगाकर। इसलिए तुम लोग कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि मैं 3 दिनों तक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और ना ही तुम लोग मुझे परेशान करना। अब तुम लोग घर जाओ गुल्ली बुल्ली और मुझे अपना काम शुरू करने दो। बाबा की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन वहाँ से जाने लगे। थोड़ा आगे आने के बाद शॉन ने कहा, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली? बाबा को मेरे बारे में सब पता चल जाएगा और फिर बाबा मेरा क्या हाल करेंगे? मैंने कोई चोरी नहीं की है गुल्ली, मैं तो सिर्फ तुम लोगों की जान बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने बाबा का जादुई डंडा उठाया था। लेकिन जब मैं उसे वापस रखने के लिए आ रहा था तो किसी ने मेरे ऊपर पीछे से वार किया और मैं बाइक से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। फिर मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ, लेकिन फिर भी सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा, सजा भी बस मुझे ही मिलेगी। बुल्ली ने कहा, डरो मत शॉन, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम बाबा को कुछ नहीं बताएंगे। हमें जल्दी बाइक और डंडे को ढूंढना होगा। एक बार दोनों चीज मिल जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुल्ली बोला, हाँ शॉन, बुल्ली सही कह रहा है, हमारे पास अभी 3 दिन का टाइम है। हमें 3 दिन से पहले दोनों चीजें ढूंढ निकालनी है और बाबा को लाकर देनी है। इससे बाबा भी खुश हो जाएंगे और उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। शॉन ने कहा, लेकिन गुल्ली ये सब होगा कैसे? ये इतना भी आसान नहीं होने वाला जितना कि तुम समझ रहे हो। बुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, ये आसान नहीं होगा, लेकिन हमें पता लगाना ही होगा कि बाबा का जादुई डंडा किसके पास है, क्योंकि हम सब इसमें फंसे हुए हैं। हम सच जानते हैं लेकिन फिर भी बाबा से छुपा रहे हैं। चलो अब जल्दी गाड़ी में बैठो, घर चलकर हम सबको मिलकर प्लान तैयार करना होगा। और फिर तीनों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जाने लगे। शॉन की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है क्योंकि बाबा ने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है। अगर गुल्ली बुल्ली और शॉन सही वक्त पर जादुई डंडा और बाइक नहीं ढूंढ पाए तो शॉन पकड़ा जाएगा और साथ में गुल्ली बुल्ली भी। लेकिन बुल्ली ने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? ये तो रॉड है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी पलटे हुए ट्रक के पास। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों रॉड के पास जाने लगते हैं। तभी गुल्ली कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इसका तबला बजाऊंगा। और फिर गुल्ली आगे बढ़कर रॉड के टकली मार देता है। ये देखकर बुल्ली और शॉन को भी मजा आ जाता है। कुछ देर के लिए तो सारा माहौल ही बदल जाता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन अपना सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। तभी रॉड कहता है कि तुम लोग आज बहुत खुश लग रहे हो, लगता है किसी पार्टी से आ रहे हो। बुल्ली कहता है, नहीं रॉड, ऐसा नहीं है, हम लोग एक बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। बाबा लंगोटी लाल की बाइक और डंडा चोरी हो गया है। शॉन उसे चुपके से उठा लाया था हमें बचाने के लिए, वो भी बिना बाबा से पूछे। लेकिन जब ये उसे वापस रखने जा रहा था तभी किसी ने रास्ते में इसे डंडा मारकर बेहोश कर दिया। फिर बाइक और डंडा छीन लिया गया। रॉड ने कहा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास दादाजी का एक पुराना डंडा रखा हुआ है, मैं तुम्हें उसे दे दूंगा और तुम बाबा को दे देना, बस तुम्हारी टेंशन खत्म। गुल्ली ने कहा, हमें किसी अगलू पगलू आदमी का डंडा नहीं चाहिए रॉड, वो बाबा का जादुई डंडा था, अगर वो किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो न जाने क्या होगा। शॉन बोला, सिर्फ 3 दिन का टाइम है रॉड, बाबा ने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है, ये पता लगाने के लिए कि उनकी कुटिया से डंडा और बाइक कौन चोरी करके ले गया है। 3 दिन बाद बाबा को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैंने ही दोनों चीज बाबा से पूछे बिना उठाई थी। रॉड ने कहा, तुम लोग बाबा से सच क्यों नहीं बता देते हो? मुझे लगता है बाबा तुम लोगों को माफ कर देंगे। गुल्ली बोला, हाँ यही तो मैं भी इससे कह रहा था, लेकिन डर के मारे ये बताना नहीं चाहता। इसे डर है कि बाबा इसको गर्म तेल में बेसन लगाकर फ्राई कर देंगे। रॉड बोला, हो भी सकता है यार, बाबा का कोई भरोसा नहीं, जरा जरा सी बात पे मारने लगते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है बाबा से। तभी बुल्ली ने कहा, लेकिन रॉड तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? रॉड बोला, इधर से जाते हुए मुझे ये पलटा हुआ ट्रक दिखाई दिया तो मुझे लगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं रुक कर ये देखने लगा और देखते ही मैं पहचान गया, ये ट्रक तो ग्रैंडपा चलाते हैं। रॉड की बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन के होश उड़ गए। शॉन ने कहा, इसका मतलब कि ये सारा काम ग्रैंडपा का है और यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है रॉड, ये ट्रक तो बाबा ने पलटाया है। शॉन और रॉड आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी खूनी पिग वहाँ आ जाता है
और ये चारों लोग उसे देखने लगते हैं। खूनी पिग गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था, लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, इसीलिए मैं बाबा के पास जा रहा था। अच्छा हुआ तुम लोग रास्ते में ही मिल गए, जल्दी चलो मेरे साथ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को, टाइम बहुत कम है। ये कहकर खूनी पिग वहाँ से चला गया। लेकिन खूनी पिग की बातें सुनकर सारे लोग डर गए। खूनी पिग के जाते ही रॉड अपनी वैन में बैठ गया और गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी जीप में, और फिर चारों लोग खूनी पिग के पीछे पीछे चल दिए। खूनी पिग आगे आगे और गुल्ली बुल्ली जीप लेकर उसके पीछे चल रहे थे, और सबसे पीछे था रॉड। कुछ दूर चलने के बाद खूनी पिग अपने जंक यार्ड पहुंच जाता है। खूनी पिग ने अपनी बाइक रोकी और नीचे उतरकर बुल्ली और रॉड को रुकने का इशारा किया। बुल्ली और रॉड ने भी अपनी अपनी गाड़ी रोक दी। खूनी पिग बोला, यही है मेरा कबाड़ खाना, जल्दी आओ अंदर। और फिर खूनी पिग अंदर जाने लगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी रॉड को लेकर अंदर जाने लगे। आज पहली बार गुल्ली बुल्ली और शॉन को पता चला है कि खूनी पिग कबाड़ का काम करता है, लेकिन वो इस कबाड़ खाने में गुल्ली बुल्ली को लेकर क्यों आया है कि तभी खूनी पिग ने इन लोगों को कुछ ऐसा दिखाया जिसको देखते ही इन लोगों के होश उड़ गए। खूनी पिग बोला, तुम लोग इस सुपर बाइक को तो जानते ही होगे, कुछ देर पहले मिस्टर मीट ये बाइक लेकर यहाँ आया था और उसके पास बाबा का जादुई डंडा भी था, और मुझसे कहने लगा इस बाइक को जल्दी अपने जंक यार्ड में कहीं छुपा लो खूनी पिग, बाद में हम इसे बेचकर पैसा आपस में बांट लेंगे, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा तुम्हारा, मेरी नजर रहेगी तुम पर। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। मैं इसे देखते ही समझ गया था कि ये तो बाबा की बाइक है और ये उसे चुरा कर लाया है। बुल्ली बोला, हाँ ये बाबा की बाइक है खूनी पिग, तुम्हें इसको वापस करना होगा, और अगर तुमने इसे वापस नहीं किया और बाबा को पता चल गया तो फिर समझ लो खूनी पिग तुम्हारी डेड बॉडी कब्रिस्तान या शमशान में मिलेगी। ये सुनकर खूनी पिग बोला, मैं इसे तुम लोगों को नहीं दे सकता वरना मिस्टर मीट मेरी जान ले लेगा। बुल्ली, जाओ बुल्ली, तुम लोग जाकर अब बाबा को लेकर आओ, तुम लोगों का ज्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मेरे साथ साथ तुम लोगों की जान को भी खतरा है, जाओ जल्दी बाबा को लेकर आओ, हम लोगों के लिए मिस्टर मीट से लड़ना आसान नहीं होगा, अब वो और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। गुल्ली बोला, नहीं खूनी पिग, बाबा आप कुछ दिनों तक हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, उन्होंने हमें डिस्टर्ब करने से मना किया है, ये काम हमें ही करना होगा, चलो सब तैयार हो जाओ। गुल्ली खूनी पिग से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से कुछ आवाज सुनाई दी और रॉड अपना सर पकड़कर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉड से पूछने लगे, क्या हुआ रॉड? रॉड ने बताया कि कोई चीज मेरे सर को छूते हुए निकली है। रॉड बता ही रहा था कि तभी दूसरी आवाज ने सबको डरा दिया। रॉड ने कहा, अपनी अपनी जान बचाओ, कोई हम पर गोलियां चला रहा है बुल्ली, लगता है मिस्टर मीट को हमारे बारे में पता चल गया है, जल्दी हमें कहीं छुपना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। ये कहकर रॉड आगे चला गया। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी रॉड के पीछे पीछे जाने लगे। इस तरह चारों लोग अपनी जान बचाते हुए ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि उन पर गोलियां कौन चला रहा है। तभी शॉन ने कहा, खूनी पिग को क्या हुआ है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? और फिर सभी लोग खूनी पिग को देखने लगते हैं। तभी बुल्ली धीरे धीरे खूनी पिग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे देखकर गुल्ली और शॉन भी खूनी पिग के पास चले आते हैं। बुल्ली देखते ही समझ जाता है कि खूनी पिग को गोली लगी है। बुल्ली कहता है कि खूनी पिग, तुमने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे तभी तुम्हारी जान बच गई है, वरना गोली अगर थोड़ा नीचे रखती तो इस वक्त तुम नर्क में होते। चलो रॉड, हमें इसको जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलना होगा वरना अगर ये मर गया तो बेफालतू का खर्चा बढ़ जाएगा, इसे जलाने के लिए लकड़ी और देसी घी का इंतजाम करना पड़ेगा और वो मैं करूंगा नहीं। रॉड कहता है, इसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है बुल्ली, इसे मेरी वैन तक ले चलो, मैं इसका काम तमाम कर दूंगा, लेकिन हम बाहर जाएंगे कैसे, बाहर तो कोई गोलियां चला रहा है। ये सुनकर गुल्ली कहता है, रुको, मैं और शॉन बाहर जाकर देखते हैं कि गोलियां कौन चला रहा है, उसे ठिकाने लगाना ही होगा वरना खूनी पिग के साथ साथ हम सब भी मारे जाएंगे। ये कहकर गुल्ली शॉन को लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से बुल्ली बोला, जरा ध्यान से गुल्ली, मिस्टर मीट से लड़ना आसान नहीं है और उसके पास जादुई डंडा भी है। गुल्ली बोला, हाँ मुझे पता है बुल्ली। ये कहते हुए वो पीछे के रास्ते से नीचे कूद गया। उसे देखकर शॉन भी वही करता है, लेकिन वो गधे की तरह नीचे गिर जाता है। गुल्ली उसे उठाता है और फिर दोनों आगे जाने लगते हैं। अच्छा हुआ शॉन को चोट नहीं लगी वरना एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती। गुल्ली और शॉन दोनों इस बात का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि उनके कदमों की आवाज दुश्मन के कानों तक न पहुंच जाए। आगे आने के बाद दोनों छुपकर देखने लगते हैं कि गोलियां कौन चला रहा है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। बस वहाँ एक अनजान कार खड़ी हुई दिखाई देती है जो पहले वहाँ नहीं थी। शॉन कहता है, वहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन वो कार किसकी है? गुल्ली कहता है, लगता है शूटर उसी गाड़ी से आए थे शॉन, वो खूनी पिग को निपटा कर भाग गए हैं, चलो आगे चलकर देखते हैं। और फिर दोनों डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन गोलियां चलना बंद हो चुकी हैं। गुल्ली को यकीन हो जाता है कि वो जो भी था शायद वो चला गया है या उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, वरना अब तक वो इन दोनों पर फायर कर चुका होता। शॉन कहता है, चलो गुल्ली, हमें वो कार देखनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि गोलियां चलाने वाला कौन था। गुल्ली कहता है, नहीं शॉन, अब हमें वापस चलना होगा, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, खूनी पिग का इलाज अगर सही वक्त पर नहीं हुआ तो वो मर जाएगा, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। ये कहते हुए गुल्ली अंदर जाने लगता है, लेकिन शॉन उसके पीछे नहीं जाता।
उसे तो बस उस कार की पड़ी है, वो देखना चाहता है कि वो गाड़ी है किसकी, इसलिए वो अकेले ही उस कार की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और तभी उसे पता चलता है कि ये कार तो मिस्टर मीट की है। शॉन को लगता है कि अगर ये कार मिस्टर मीट की है तो बाबा का जादुई डंडा भी गाड़ी के अंदर मिल सकता है। शॉन कार का दरवाजा खोलता है और जादुई डंडा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे छुपकर कोई देख रहा है। और तभी मिस्टर मीट उस पर हमला कर देता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली और रॉड से कहता है कि वहाँ एक कार खड़ी हुई है, लेकिन उसमें कोई नहीं है, तुम लोग खूनी पिग को जल्दी लेकर आओ। और फिर गुल्ली और रॉड खूनी पिग को उठाकर वैन तक ले जाने लगते हैं। तभी गुल्ली को शॉन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। गुल्ली आगे बढ़कर इधर उधर शॉन को ढूंढने लगता है। गुल्ली शॉन को बचा पाता, उससे पहले ही मिस्टर मीट शॉन को किडनैप कर ले जाता है। ये देखकर गुल्ली का दिमाग खराब हो जाता है कि अचानक ये क्या हो गया। गुल्ली वापस आकर बुल्ली और रॉड से कहता है, शॉन को कोई किडनैप कर ले गया है, जल्दी चलो, हमें शॉन को बचाना होगा वरना देर हो जाएगी। रॉड बोला, मुझे ये काम मिस्टर मीट का लग रहा है। मिस्टर मीट अब सिर्फ पिग का मीट नहीं बेचता, वो अब इंसानी मीट का सबसे बड़ा डीलर बन चुका है। बच्चे उसके लिए आसान शिकार होते हैं, आसानी से फंसते हैं और हाई रेट पर बिकते हैं। बुल्ली बोला, इसका मतलब शॉन की जान खतरे में है, लगता है वो हमसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। काफी पहले हम सब ने खूनी पिग के साथ मिलकर मिस्टर मीट को मजा चखाया था और अब वो उसी का बदला लेना चाहता है। रॉड ने कहा, तुम लोग जल्दी जाओ, मैं इसको जिंदा रखने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास कुछ इंजेक्शन पड़े हुए हैं, मैं उसे ट्राई करूंगा। तुम लोग मिस्टर मीट के घर की तरफ चलो, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाऊंगा, लेकिन मिस्टर मीट के घर के अंदर मत जाना। अंदर जाने का मतलब है खुद को टुकड़ों में कटवाना, और एक बार भी अगर गलती से तुम लोग घर के अंदर फंस गए तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये सुनकर गुल्ली खड़ा हुआ और कहने लगा, तो फिर हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? देखो रॉड, अगर तुम्हें आना हो तो जल्दी आना, वरना हम अंदर चले जाएंगे। हम शॉन को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चलो बुल्ली, जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें मिस्टर मीट के घर चलना होगा। बुल्ली ने कहा, लेकिन इसका क्या होगा? इसकी सांसें रुक रही हैं, इसको डॉक्टर की जरूरत है। रॉड बोला, मेरे होते हुए तुम्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है बुल्ली, मैं इसे वैन में डालकर इसका इलाज करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये बच जाएगा, और अगर ये मर गया तो मैं इसे यहीं फेंक दूंगा। अब तुम लोग गाड़ी लेकर जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। बुल्ली ने कहा, ठीक है, और फिर वो गाड़ी में जाकर बैठ गया और रॉड खूनी पिग को उठाकर ले जाने लगा, और अब खूनी पिग का इलाज होने वाला है। इधर गुल्ली और बुल्ली शॉन को बचाने के लिए मिस्टर मीट के घर की तरफ चल दिए। गुल्ली बुल्ली का अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर रॉड गुल्ली बुल्ली के साथ चला जाता तो फिर खूनी पिग का क्या होता? खूनी पिग की तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। रॉड फौरन एक हाई पावर का इंजेक्शन खूनी पिग के बम में लगाता है, लेकिन इससे काम नहीं बना, लगता है एक और डोज देनी पड़ेगी। रॉड दूसरा इंजेक्शन निकालता है और दूसरे वाले बम में लगा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है इंजेक्शन खूनी पिग के इंजन में लगाना होगा, इसके बाद ये होश में आएगा या फिर हमेशा के लिए अपने होश खो बैठेगा। रॉड ने अपना काम कर दिया है। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली मिस्टर मीट के घर पहुंच जाते हैं। मिस्टर मीट का घर चारों तरफ ऊंची वीरान पहाड़ियों के बीच जंगल में बना हुआ था। बुल्ली कहता है, गुल्ली गाड़ी यहीं रोक दो, मिस्टर मीट को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। गुल्ली गाड़ी बंद करता है और जैसे ही दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं, हवा में मीट के सड़ने और खून की बेचैन करने वाली बदबू आने लगती है। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। लगता है दोनों इस बात को भूल गए हैं कि रॉड ने इन दोनों को घर के अंदर जाने से मना किया था। दोनों दबे पांव आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचते हैं, उन्हें उम्मीद से ज्यादा डरावना मंजर नजर आता है। मिस्टर मीट का मीट स्टॉल खुला हुआ है। पूरे दिन मिस्टर मीट की इस छोटी सी दुकान पर मीट के बड़े बड़े टुकड़े लटके रहते हैं, लेकिन इस वक्त रात का सन्नाटा है, फिर भी मीट की दुकान खुली हुई है और वहाँ ग्रैंडपा बैठे हुए हैं। ग्रैंडपा एक दुबला पतला लेकिन ताकतवर लाल आंखों वाला इंसान नुमा शैतान है। अगर ग्रैंडपा ने गुल्ली बुल्ली को देख लिया तो इन दोनों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथियार है जो दूर से चमक रहा है। गुल्ली ग्रैंडपा को देखते ही डर गया और कहने लगा, बुल्ली अब क्या होगा, हम अंदर जाएंगे कैसे? ग्रैंडपा तो घर से बाहर बैठे हुए हैं। बुल्ली बोला, हाँ यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, ये लोग इतनी रात में मीट क्यों बेच रहे हैं? कोई गड़बड़ तो जरूर है, आखिर इतनी रात में कौन सा कस्टमर आने वाला है? ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी दूर से एक पुरानी खड़खड़ाने वाली स्कूटर की आवाज आती है और दोनों छुप जाते हैं। लगता है कोई आ रहा है। फिर एक पीले रंग की स्कूटर आकर रुकती है, उसके आगे उल्टा क्रॉस बना होता है। आते ही इविलन ग्रैंडपा से कहती है, हमें उस डंडे की जादुई शक्तियां हासिल करने के लिए एक बलि देनी होगी। गुल्ली बुल्ली ये सुनकर हिल जाते हैं कि शॉन अभी जिंदा है, लेकिन अब ये उसकी बलि देने वाले हैं।
बुल्ली कहता है अब हम रॉड का इंतजार नहीं कर सकते, हमें अंदर जाना होगा। बुल्ली ने कहा ये बहुत बड़ी जादूगर है बुल्ली, जरूर इसे मिस्टर मीट ने बुलाया है और अब ये मिस्टर मीट को जादुई डंडे का इस्तेमाल सिखाएगी, हमें इसे रोकना होगा। वो लोग अंदर जा रहे हैं, अगर मिस्टर मीट ने जादुई डंडे को चलाना सीख लिया तो पूरा शहर खतरे में पड़ जाएगा और फिर हम बाबा का जादुई डंडा मिस्टर मीट से वापस नहीं ले पाएंगे। बुल्ली बोला ठीक है गुल्ली, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला जितना तुम समझ रहे हो। अगर हम पकड़े गए तो हमें बचाने शायद कोई नहीं आएगा, मुझे तो रॉड पे भी भरोसा नहीं है। चलो गुल्ली अंदर चलते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में कोई बेवकूफी मत करना, आओ मेरे पीछे। दोनों अपने डर को भुलाकर आगे बढ़ते हैं। बुल्ली आहिस्ता से घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है और गुल्ली उसके पीछे आने लगता है। तभी बुल्ली अचानक से रुक जाता है, उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हैं। गुल्ली कहता है क्या हुआ बुल्ली, रुके क्यों? बुल्ली धीमे से कहता है इस दरवाजे के पीछे से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही है गुल्ली, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। बुल्ली हल्की आवाज में गुल्ली को इशारा करता है और आगे बढ़ने लगता है। गुल्ली उसका पीछा करता है, लेकिन गुल्ली एक बार फिर मिस्टर मीट के घर के अंदर जाने से पहले ही रुक जाता है। इधर उधर देखता है और उसे याद आता है ये सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि मिस्टर मीट का स्लॉटर हाउस है। अगर वो पकड़ा गया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और अगर उसने अंदर जाने में देर की तो शॉन मार दिया जाएगा। गुल्ली गाड़ी के पीछे छुपकर बुल्ली को देख रहा होता है। बुल्ली जैसे ही अंदर जाता है, बुल्ली भी आने की कोशिश करता है, लेकिन बुल्ली उसे रोक देता है और फिर जब बुल्ली को लगता है कि सब कुछ ठीक है तो उसे अंदर आने का इशारा करता है और बुल्ली भी धीरे से अंदर आ जाता है। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि जरा ध्यान से सुनो, घर के अंदर जानवरों के गुर्राने की आवाजें भी आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि घर के अंदर घुसते ही जानवर हम पर हमला कर दें। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और ग्रैंडपा निकलकर बाहर आते हैं। अच्छा हुआ ग्रैंडपा ने दोनों को देखा नहीं, वरना इनका खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन ग्रैंडपा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें इन दोनों की खबर लग गई है, वो चौकन्ने हो गए। इधर गुल्ली और बुल्ली डरे हुए हैं कि कहीं ग्रैंडपा उन्हें देख न ले। बुल्ली कहता है हमें कोई और दरवाजा ढूंढना होगा। बुल्ली हल्की आवाज में गुल्ली को इशारा करता है, हमें पीछे से जाना होगा और तेजी से बैकयार्ड की तरफ निकलता है। गुल्ली उसका पीछा करता है। बैकयार्ड में हड्डियों के टुकड़े और सड़े हुए मांस की भयानक बदबू फैली हुई थी जो बुल्ली को आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन गुल्ली और बुल्ली बिना डरे हुए आगे बढ़ते रहते हैं और थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद गुल्ली को एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। गुल्ली ने दरवाजा देखते ही बुल्ली को रोका और कहने लगा हम इस दरवाजे के जरिए अंदर जा सकते हैं बुल्ली, लेकिन ये तो खुल ही नहीं रहा, लगता है ये अंदर से लॉक है। अब क्या होगा, हम इसका लॉक कैसे खोलेंगे? हमारे पास तो ऐसी कोई चीज भी नहीं है, हमें कोई और दरवाजा ढूंढना होगा। बुल्ली ने कहा नहीं गुल्ली, मैं इसे खोलूंगा नहीं, इसे तोड़ दूंगा, इसमें कांच लगा हुआ है, ये आसानी से टूट जाएगा। बुल्ली बोला नहीं, आवाज होगी इससे। बुल्ली ने कहा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और फिर दौड़ते हुए जोर से किक मारी, लेकिन ये क्या हुआ, कांच का एक छोटा सा टुकड़ा टूटा और बुल्ली का पैर दरवाजे में फंस गया। एक जोर की आवाज हुई और ग्रैंडपा की लाल आंखें तेजी से बैकयार्ड की तरफ घूम गई। दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या ये दोनों ग्रैंडपा से अपने आप को बचा पाएंगे या फिर शॉन की तरह ये दोनों भी पकड़े जाएंगे? ये हम देखेंगे पार्ट 3 में। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।